जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संध्या वेला शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित है। आज गुरु जी मेरे घर मेरे चाचा जी बन के आए, वो मैं शुक्राना आपको साझा करूँगी। लेकिन अभी गुरु जी से मैं आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। गुरु जी, आपने मुझे कह दिया है कि आपने माँ को ब्लेस कर चुके हैं। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मेरा नानक मेरी रक्षा कर रहा है। मेरा वाहिगुरु का हाथ मेरे सर उत्ते है, मेरे परिवार के ऊपर है। आपने कहा बाबा दीप सिंह का नाम लो और निश्चिंत हो जाओ। बाबा तेग बहादुर का नाम लो, निश्चिंत हो जाओ। जिसके बैद गुरु गोविंद होते हैं उसको किसी बात की चिंता नहीं, और जिसके संग गुरु जी होते हैं उसका सारा काम उसके गुरु जी करते हैं। शुक्राना बाबा। संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मैं अभी मम्मी के एमआरआई के लिए जा रही हूँ और मैंने गुरु जी का चंदन मम्मी के सर में लगा दिया है, फोरहेड पे। और मैं जानती हूँ कि माँ ने जो बड़ा मंदिर का जल प्रसाद गुरु जी ने ब्लेस किया था टैक्सी ड्राइवर के थ्रू, वो इसी के लिए। और मैं जानती हूँ कि गुरु जी हर पल मम्मी की रक्षा करेंगे, गुरु जी हर पल उनके साथ रहेंगे। और गुरु जी ने अभी मुझे एक मैसेज दिया है कि वो मैसेज ऐसे था संगत जी कि हे गुरु जी, मेरी दुआओं में इतनी शक्ति देना कि मैं जिसके लिए भी दुआ करूं वो कबूल हो जाए। इतनी मेहर करना दाता। शुक्राना मेरे गुरु जी। माँ की रक्षा आपके हाथों में, परिवार आपके चरणों में, सांस आपके चरणों में, विश्वास आपके चरणों में। अपनी बेटी की बागडोर जीवन की सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है बाबा। मैं कुछ नहीं सोचूंगी, बस आप मुझे अपने नाम सिमरन की शक्ति देना, अपनी भक्ति देना और माँ को ठीक करना। क्योंकि इसमें आपकी बेटी ने आपसे कुछ मांगा था और आपने मुझे समझा दिया है कि कैसे मांगते हैं। मैंने बस ये कहूँगी बाबा कि आपको जो ठीक लगे वो करना, लेकिन आपकी बेटी की कभी हार मत होने देना। इसकी जो विश्वास की ये पतंग है ना, वो कभी ना कटे। बाबा डोर हथों छड्डी ना, मैं कटती जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जाऊंगी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम है। मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सभी मम्मी के लिए अरदास करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरु जी की इस झल्ली बेटी शिखा को सभी बहुत प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरु गुरु जी जी। सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए है और ये 5 मई का है। अमृत वेला का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझसे अमृत वेला करने को कहा है 40 दिन। मैं ये तो नहीं जानती मैं क्या कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी। कभी मैं उठ जाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ। कोशिश करती हूँ और जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। संगत जी, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं फील कर रही हूँ। मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं होती है और गुरुजी बहुत से मैसेज हेल्थ को लेकर सुना रहे हैं। कभी कैंसर से रिलेटेड सत्संग आता है, कभी किडनी से रिलेटेड सत्संग आता है, कभी आँखों से रिलेटेड सत्संग आता है। तो इतने सारे सत्संग सुन के कभी कभी तो एंजाइटी भी हो जाती है। कभी रिश्तों को लेके सत्संग आता है कि ब्लैक मैजिक करके ये कर रखा है वो कर रखा है। तो कभी कभी इतनी एंजाइटी हो जाती है इन सत्संगों को टाइटल सुनते ही। और मैं गुरुजी से सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे 1 या 2 ही सत्संग सुनवाइएगा
और सिर्फ मंत्र जाप पे ही मेरा ध्यान लगवाइएगा, क्योंकि मैं अभी झेलने की अवस्था में ही नहीं हूँ। परिवार में रिश्ते ऐसे बिखरे पड़े हैं कि बस लगता है कि आज चले जाओ, कहीं चले जाओ। इन सब मन करता है कि दुखों से निवारण कर दीजिए गुरुजी। और दूसरी तरफ देखती हूँ तो ये लगता है कि कितना शुक्राना करूं कि सर पे छत है, अभी भी पंखा चल रहा है और आराम से लेटी हूँ। कोई ख्याल रखने के लिए है या नहीं है, लेकिन गुरुजी हमारा ख्याल पूरा रख रहे हैं और उतना हिम्मत दे रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हिम्मत देने का और अपने आप अमृत वेला का पाठ कराने का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सच में नहीं समझ में आया, आज मेरी नींद शायद खुलने नहीं वाली थी, लेकिन मैं हेडफोन लगाकर सो गई थी और सुबह सुबह देखती हूँ कि अपने आप मंत्र जाप बजना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से आज मैं उठ पाई और गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला का सत्संग थोड़ा बहुत करवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, ये अमृत वेला का सत्संग करवाने का। और आपसे एक अरदास है गुरुजी, मेरे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए। मुझे ये भी मैसेज आता है कि कभी तूने गलती से गणेश जी भगवान को तेरे से नाराज हैं और तूने गलती से कहीं मार वार दिया था उनको। चूहे के जब हम कई बार अपने घरों में चूहे आ जाते हैं तो हम दवाई रख देते हैं। तो हमें ये सब ज्ञान नहीं था गुरुजी, अज्ञानता के से भरे हुए हम गुरुजी। तो हमारे अज्ञानता को दूर करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गणेश जी भगवान से भी अरदास है कि वो हमारे दुखों का नाश करें और हमें क्षमा करें। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपने मेरा ये सत्संग सुना। हर रोज़ बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। बिगड़े रिश्तों में बैठकर ऐसी स्थिति लग रही है कि बस हिम्मत हार जाती हूँ मैं। फिर कहीं नहीं जाती गुरुजी के पास अपनी बात कह के, रोकर दिल हल्का कर लेती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, आपने मेरा ये सत्संग सुना। विपिन अंकल प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी ने मुझे ये अरदास, गुरु ने मुझे ये कहा है कि एकादशी से एकादशी तक ये सत्संग शेयर करने हैं, लेकिन एकादशी अभी आई नहीं है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है शेयर करना। तो जी आप ही ये सेवा करवा सकते हैं। मैं कोई सेवा करने की, मेरे में कोई हिम्मत ही नहीं है कोई सेवा करने की। आपने जो सेवा करनी होगी करवानी होगी आप करवा लीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम मंत्र जाप के साथ ये सत्संग को समाप्त करेंगे।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं चुंगी कोलकाता से अपना सुबह का हाजिरी बाबा 1:30 बजे के बाद लगा रही हूँ। 13:32 यानी डबल 3 का ब्लेसिंग, डबल 8 का ब्लेसिंग है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मैं आपका 44 नंबर वाला सत्संग सुन रही थी, तभी पापा ने 2 बार फ़ोन किया। बाबा मैंने तो मंत्र जप भी नहीं किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा सुबह का हाजिरी 5 मई को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं कर रही हूँ। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैं आपका सत्संग ही सुन रही थी बाबा, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तब तक पापा ने 2 बारी रिंग किया। फिर जब से मैं फ़ोन कर रही हूँ तो उठाए ही नहीं रहे। छोटी बहन ने कहा कि चाचा जी ने सुबह ही फ़ोन करके कहा कि फिर से चाचा जी का लड़का लोग, तीसरे नंबर का चाचा जी का लड़का है, वो बदमाशी कर रहा है। वो बोल रहा है कि 1 फीट का जगह छोड़ के तब दीवार उठाओ, ये वो ऐसा वैसा। बाबा बाबा अनटिल एंड अनलेस अब वहाँ कोई जाएगा आएगा नहीं, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। और बाबा मेरे पापा क्या करना चाह रहे हैं ये आप ही देखिए गुरु जी। उनको भी कोई तरह से सेटिस्फाइड नहीं किया जा रहा है। अभी तीसरा नंबर जो कज़िन है, तीसरे नंबर चाचा का जो बेटा है, वो आया था मेरे घर। बोला दीदी मैंने यही बात किया कि कॉर्नर वाला घर मेरा है, सिर्फ 1 फीट रख के दीवार उठाइए ताकि मेरे आने जाने का पैसेज रहे, मेरे आने जाने का पैसेज रहे और मेरे लिए भी कुछ बने। तो बाबा उसके भाई का कॉल भी आया था। उसने कॉल करके बोला कि तू मार्बल वगैरह ये सब लगाने को क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बोले नहीं, कल आपने वही बोला कि बाबा 5 भाई का प्रॉपर्टी है तो सबका अलग अलग नाम भी है, कि उस भाई के जगह से क्यों आप ये कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। जब तक वो नहीं आते सबको यूज़ करो, जब आ जाएंगे तो अपना वो जो भी रेट बोलेंगे उनको देना होगा। तो बाबा बात ये है, जो जिस भाई का जगह से वो लोग दीवार उठा रहे हैं वो सीए है, सारा अकाउंट्स जानता है। उसने सीधे सीधी भाई को कह दिया कि तुम क्या सोचते हो जो हम ऐसे वैसे दाम में दे देंगे, हम जानते हैं कि वहाँ का कितना वैल्यू है। और यहाँ चाचा तो बाबा चौथे नंबर चाचा तो सबको इक्का दुक्का दे दे के सब कुछ अपने नाम से कराते जा रहे हैं। बाबा आपको क्या बताऊँ और कितना ही बताऊँ कि कितना बदमाशी पे लोग तुला हुआ है। हर बार फ़ोन कर करके मेरे पापा को खाली यही पैनिक दे रहा है कि अब ये वो करा है, अब हम हाथ खड़े कर लिए, अब हम आपका जगह भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। बाबा बाबा सिवाय आपके और कोई नहीं कर सकेगा बाबा। अभी जो कज़िन था वो बोला ठीक है, वो लोग 1 फुट जगह नहीं छोड़े, मेरे जाने आने का पैसेज नहीं छोड़े, पर मैं जैसे वो लोग देंगे मैं उसी में राजी हूँ। तो मैंने ये बात तो बहन को कन्वे कर ही दिया है। बाबा अब भाई को भी मैं बस उसी समय शुक्राना करने जा रही थी गुरु जी, तभी ऐसा करके कॉल आया करना, क्या इतना देर हो गया गुरु जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस सब मैटर को। मैं सिर्फ पापा को न्याय दिलवाना चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि वहाँ पर जितना भी है चौथे नंबर चाचा अपना बदमाशी कर रहे हैं। अभी जो कज़िन आया था वो बोला कि लाख एक दूसरे को दीदी आप लोग बोल सके कि ये गलत है वो गलत है, जब जब भाई लोग मिल जाते हैं ना, कोई किसी के नहीं है, बस भाई भाई लोग को ही पहचानते हैं। हाँ ना, ये बात तो सही है। तो मेरे पापा भी हैं ऐसे ही हैं। बाबा
कुछ उपाय करवाइए गुरुजी, ताकि पापा के हाथ कुछ तो उनको फाइनेंस लगे बाबा। मैं और नहीं कर सकती गुरुजी, मेरे पास नहीं है बाबा। अब मेरा हेल्थ भी परमिट नहीं करता है गुरुजी। हाँ, पैसा से बोल के काम, पैसा दे के आदमी आया, नर्स, अटेंडेंट, दवाई, दवा, दारू सब कुछ कर सकता है बाबा। बिना पैसा के तो कोई थूकेगा भी नहीं बाबा। ऐसा रास्ता बनाइए कि सबको, किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचे। जो भाई आया है वो यहाँ पर बहुत टफ लाइफ जी रहा है बाबा। उसी को हमारे घर में हम लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है बाबा। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उसके लिए हमें सॉफ्ट कॉर्नर है। वो अपने आप को स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया गुरुजी। वो कलकत्ता छोड़ के जाएगा नहीं, देश में रहेगा नहीं, और चाचा लोग यहाँ आएंगे नहीं बाबा। वो जैसे सकता है, जैसा करता है, वैसे ही अपने हिसाब से वो सोच रहा है कि उसको भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी उस घर में मिल जाए। बाबा, आप तो न्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके आगे कुछ नहीं, आपकी बात तो कुछ ही नहीं। बाबा ऐसा न्याय करवाइए कि 13 तारीख से पहले सब सॉर्ट आउट हो जाए बाबा, और पापा लोग खुशी खुशी जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स है साइन वगैरह करा के वापस आ जाए गुरुजी। मैं बोलते बोलते छाग गई। मेरे पापा का फिर वही, फिर तू चिल्लाने लगी, ये करने लगी। हमने तो आप क्या करते, आप ही का तो गला पाए हैं, अब आप मरिए। बाबा मैंने कहा, बोला अब आप मरिए, भाई भाई करके ही मरिए, बिना खाए पिए ही खत्म। आप मेरे को कुछ मत बोलिएगा आप लोग। कोई तो आगे आता नहीं है, बदनाम सिर्फ मैं हो जाती हूँ बाबा। वो भी मैंने पास के दुकान के बंदे से फ़ोन किया और बोला कि तुम पापा को बोलो फ़ोन उठाएंगे। मेरा फ़ोन आने से उठाते नहीं है, और अभी छोटे भाई का फ़ोन आएगा तो पट से पता नहीं कहाँ से सुनाई भी दे देगा बाबा। ऐसा अभी ऐसा घर का माहौल हुआ है ना, सिर्फ यही सब चीज़ दिमाग में चल रहा है। अपने बारे में कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा है। यहाँ निर्मला आंटी, आपकी वजह से मेरा बगला बहुत साफ़ हो गया। बहुत अच्छे से मैं सांस भी ले पा रही हूँ। 4-6 दिन से मैं कोई इनहेलर नहीं ले रही हूँ। अभी आपने, आज जो मैं सोमवार को बाबा मंदिर भी गई थी, कल तो सारा देवी देवता को अच्छा से साफ किया था बाबा, आज भी की हूँ। मंदिर गई थी, मंदिर का पूजा करके, शीतला माता का पूजा, वहाँ आदि जो हमारी शीतला माता की मंदिर है वहाँ गई थी बाबा। फिर अपने यहाँ पर आके 2-4 पुष्प चढ़ा के बाबा, खुला में 1 ही रुपया था तो वही थाली में डाल के चली आई थी बाबा, क्योंकि पहले मैंने तो पूजा दे ही दिया था। डॉगी लोग यहाँ के सिर्फ पानी और बिस्किट खाते हैं, वो सब उन्होंने सब बता दिया, बोले कोई दूध नहीं पीने मांगता। आपका धन तब शुक्राना है गुरु जी। तो और भी रास्ता आसान हो गया, बिस्किट तो जाते जाते जब भी दिया जा सकता है। अपना जो भी है नित नियम करके बाबा मैं आई हूँ। मैंने सत्संग लगाया, भूख भी लगा था, थोड़ी देर में आपको कॉफ़ी लगा के फिर आपका लंगर उठा के मैं उसको गर्म तो नहीं की, जो पहले का सूप है गर्म था उसमें डाल के मैं उसको पी गई। और गुरु जी दवा दर्पण करके वही बाबा सुन ही रही थी आपका सत्संग, तभी तो पापा का फ़ोन आया। और इधर चाचा को 50 बार वो फ़ोन मैंने मिला लिया बाबा, वो फ़ोन उठाने का कोई जहमत ही नहीं कर रहे हैं, ना उनका बेटा कर रहा है बाबा। वहाँ कुछ हो रहा है और वो लोग पापा को सुना रहे हैं कुछ और, कि पापा भी बोल दे कि हाँ रहने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही सही। और वो 4 नंबर का पूरा चाचा का फैमिली और वो लोग मिलके सारा कुछ हड़प हुड़प के बैठ जाए। बाबा क्या ही बोलूँ, पूरा स्पष्ट समझ में आ रहा है पर कोई समझने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। आपका अनंतम वार शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं क्यों आप मेरे को बीच में ला देते हैं, ये सब चीज़ सामने सामने दिख जाता है बाबा। मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती हूँ तो छोड़ती भी नहीं हूँ। मैं पापा से गुस्सा होकर बोली, मेरा फ़ोन उठाने का हिम्मत कैसे नहीं करते हैं आप, पहले मेरा फ़ोन उठाएंगे।
आप इतने बात में व्यस्त रहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। बोले नहीं फ़ोन नहीं बजा। बोले अभी कैसे बजा था? आपने खुद किया था तो कैसे बजा था? मैं तो गुस्सा के रख दिया। बोले जाइए मरिए, चाचा बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, आप बेवकूफ़ बनते रहिए। बाबा ये कोई गलत बात तो नहीं है कि किसी का भी जगह आप बिना उसके परमिशन और बिना उसके जानकारी के उसके ऊपर से दीवार बनवा रहे हैं। तो ये बात तो ये कजिन ने बोला है तो कोई गलत बात नहीं बोला है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब कुछ भी करिए बाबा, कुछ भी करिए, पापा को पापा का हक दिलवा दीजिए गुरुजी, नहीं तो चाचा मेरे पापा को बेमौत मार देंगे। अभी तो लिटरली उनको मैंने मीठी आवाज़ में धमकी दे दी है कि अब मैं आपका भी जो प्रॉपर्टी है वो भी नहीं खरीदूंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा, आपको जो करना है करिए। तो पापा के पास फाइनेंस रहेगा बाबा, तो ही ना पापा कुछ करेंगे। वो तो जानते हैं कि पापा लाचार हो चुके हैं, इसलिए उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया जाए। पता नहीं गुरुजी, मेरे को ये सब क्यों समझ में आता है, मेरी दोनों बहनों को नहीं समझ में आता है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुम सिर्फ क्यों बोल रही हो, रुमकी कहाँ है? हमने रुमकी तीर्थ यात्रा कराने ले जाएगी, वो सबसे अच्छी बेटी है। तो गुरुजी मेरे को और कुछ बोलने का नहीं है। बस गुरुजी सुबह से मैंने आपने जो मुझे बांध दिया है, मैंने आज हाफ एन आवर का सत्संग किया। आज मेरा तीसरा सोमवार है जो मैं गुड़ का हलवा बना के अपने खाई हूँ, हस्बैंड लोग को खिलाई हूँ, हमारी आंटी लोग भी आई हैं, वो लोग भी खाएंगे। बाबा बाबा आप जो जो बोलते हैं हम सब नियम, इसलिए नहीं कि आप मेरे को कुछ देंगे, मेरा जीवन सुधार करेंगे, ये करेंगे। बाबा भक्ति ऐसा चीज़ है, मन से होता है, किसी और से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, कोई चीज़ पाने के लोभ में नहीं होता है। बाबा इतना अच्छा आपने दर्शन दिया है, जैसे रोज़ का पेटल रोज़ खिल रहा है, बस जो खिलने का मोमेंट वाला जो ब्लूमिंग बड होता है बाबा, वैसा दिया है। मैंने ग्रुप में छोड़ा है, हेमा आंटी ने शुक्राना किया है। मैंने हेमा आंटी को बोला कि मेरे बाबा माँ का सगुर शुक्राना है जो ऐसा ऐसा ब्लेसिंग्स देते हैं। अब मैं ब्लेसिंग्स क्या लूँ, आधा सुनते सुनते ही मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिए मेरे पापा। अभी अकेले रहते हैं बाबा ना, तो डर लगता है कि फ़ोन आके कट क्यों गया, कहीं कुछ तो हो नहीं गया, क्योंकि छोटी बहन गई है। वही जो मैंने सत्संग किया था कि उसके भी जो माढ़ी है अंदर का, मुंह का माढ़ी है, वो विजडम टूथ कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, पूरा सूज गया है, गांठ के जैसा बन गया है, उसका वो रीरूट कैनल हो रहा है, ये सब हो रहा है बाबा। अब सभी बिजी है, सभी व्यस्त है, क्या ही बोलूँ आपको। ब्लेसिंग्स में गुरुजी आज पूजा करने गई तो शीतला माता के मंदिर के वहाँ सादा वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ते उड़ते सामने से चली गई। जिसको जो जो सेवा में लगाए हैं बाबा, मैं सब करती हूँ, रोज करने का कोशिश करती हूँ। यहाँ हमें यदि नून रोटी खाने का हक है, तो जो जीव जंतु पशु पक्षी सबको सब कुछ करने का है। कोई कोई तो गुरुजी जो मांगने वाले हैं मेरे एरिया के, सीधे बोलते हैं आज 10 रुपया नहीं देना है, आज 20 रुपया दीजिए, पाव रोटी और सिंघाड़ा ये जलेबी खाएंगे। तो बाबा 20 रुपये निकाल के खोज के दे दिया। या तो आजकल खुला चिल्लर मिलना मुश्किल हो गया है गुरुजी, 2 रुपया भी आदमी ऑनलाइन पेमेंट करता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है बाबा, मेरे पापा के प्रति सही ये कराइए बाबा, सही। मेरे पापा भी जब एकदम कैरिड अवे हो जाते हैं वो लोग के साथ। बस गुरुजी ये मेरा आज का सुबह का हाजिरी है बाबा, देर हो गया, मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। बाबा मेरा छोटा बेटा अब छींकना चालू किया है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी 25 आंटी अप्रैल जी। दिन शुक्रवार है और मैं 10:06 पर गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा हर शुक्रवार को मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं
कहूँगी कि मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल को गुरुजी खूब शुक्राना करें, खूब शुक्राना करें, खूब ब्लेस करें, इतनी सारी ब्लेसिंग दें, उनका चैनल ऊंचाइयाँ छुए और उनकी खूब सारी प्रोग्रेस हो। और बाबा का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और मेरी सारी ग्रुपा की संगत को मेरी तरफ से और मेरे ग्रुपा खूब सारी ब्लेसिंग है, ये बोलती हूँ। मेरी जो संगत परेशान है सबके लिए मैं बाबा से प्रे करती रहती हूँ, बाबा आपकी जो भी संगत है कभी परेशान ना रहे, छोटे छोटे रूप में उनके कष्ट कट जाएं। और 3 चीज़ें दिमाग में भर लो कि हमें 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, चीनी, चावल और बुराई, इसको छोड़ देना, किसी की चुगली नहीं करनी, चीनी चावल कम खाने हैं, जिनको ज़्यादा खाने का है तो वो थोड़ा खा लें, धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन गुरुपा मुझे यही बोलते हैं तो मैं सारी संगत से यही बोलूँगी, गुरुपा आप गाइडलाइन जो देते हो ना बहुत अच्छी देते हो। और गुरुपा मैं ना 2 दिन पहले संगत जी बोली गुरुपा को, गुरुपा क्या शुक्राना करूं, बस आप दीपक में मुझे बड़ी सुंदर सुंदर अपने स्वरूप दिखाते हो, जोत में अपने स्वरूप दिखाते हो मुझे, और कुछ नहीं दिखाते। तो संगत जी आज गुरुपा ने क्या करिश्मा करा, मैं पिछले शुक्रवार को 2 शुक्रवार छोड़ दी, भूल गई शुक्राना करना। तो आज गुरुपा जब मैं घर के बाहर चबूतरे पे बैठी थी तो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में इतने राउंड लगाए गुरुपा ने, और मैं गुरुपा को देख के पागल हो गई। मैंने कहा गुरुपा आज प्लीज़ अंदर आ जाओ, बट वो अंदर नहीं आए संगत जी, बाहर काफ़ी देर तक घूमते रहे। गुरुपा आज शुक्रवार के दिन आपने मुझे याद दिलाया कि आज तुझे शुक्राना करना है, शायद इसीलिए आप मुझे दर्शन देने आए थे। मैं आपको बोली थी, आपने मेरी बात कितनी जल्दी सुन ली, अपनी इस पागल बेटी की बात। आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा संगत जी मैंने अपने बाबा को, एक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो मेरे बाबा ने अभी तक आधी सॉल्व कर दी। और वो चीज़ मैं सत्संग में नहीं बोल सकती, लेकिन है ना मेरे गुरुपा को पता है। तो गुरुपा ने मेरे से जो बुलवाया उस बंदी के आगे मैं वही बोली, गुरुपा मैं उसका बुरा नहीं चाहती, मैं उसको हेल्प करूँगी, लेकिन टाइम आने पे। अभी आपकी बेटी बहुत ईमानदार है और बहुत वफादार भी है, किसी के साथ दगाबाजी कभी भी नहीं करेगी और ना आगे करूँगी, मैं उसका पूरा साथ दूंगी, लेकिन वो भी तो उस हिसाब से मुझसे प्यार मोहब्बत करे गुरुजी। तो बस आप उस बंदी की, उस लड़की की बुद्धि है ना सही रखना, वो हमारे खिलाफ कभी भी नहीं जाए। अगर वो हमारे खिलाफ जाएगी ना तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी गुरुपा, आपको पता है, आप ही संभालो उसे। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ कम है। आपकी जो मेहरबानी है मुझ पर धीरे धीरे बरस रही है, सब कुछ आप इतनी हिम्मत दे रहे हो। मेरा एक बार सबने साथ छोड़ दिया गुरुपा, बस आप मेरा पल्लू हाथ मत छोड़ना, आप हो ना तो मेरे में हिम्मत भरी पड़ी है और मैं दुनिया की हर परेशानी से लड़ सकती हूँ। और गुरुपा आप मेरा साथ देते हो, मुझे बुद्धि देते हो, और मेरे को ऐसे नींबू की तरह निचोड़ के पाक साफ कर दिया आपने। कुछ बुराइयां थी आपने मुझ में दूर कर दी, बहुत दूर कर दी। उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। गुरुपा पता नहीं मेरे क्या नेगेटिव आ रही है, मैं रोजाना शिव पुराण पढ़ती थी, पर अब मेरा कभी तो मन कर जाता है कभी नहीं करता। बाबा मुझे शिव पुराण ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो, और मैं अब सुबह जल्दी उठने लग गई हूँ। तो मुझे ब्लेसिंग दो कि मैं आपका जपजी साहब का पाठ शांति से बैठ के सुन सकूं, क्योंकि सब सोते रहते हैं, उस टाइम ही मैं कर सकती हूँ गुरुपा। और मेरी बड़ी बहू आंटी है ना, उसकी तबीयत सही नहीं है गुरुपा, उसके पैर में चाकू गिर गया, उसके पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था आपने,
उसमें कमियां तो बहुत सारी हैं, पर गुरुपा उसको सद्बुद्धि दो, वो अच्छे से चले। वो मुझे नहीं समझती, ये उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन गुरुपा आपकी बेटी हमेशा से एडजस्ट करती आई है घर में, लेकिन अब गुरुपा नहीं करेगी, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती है अगर मैं हर चीज़ में एडजस्ट करती। अब गुरुपा उसको ऐसी सद्बुद्धि दो कि वो खुद चल के एडजस्ट करे। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बाबा। मेरे अंकल को मैं रोज आपका जल प्रसाद देती हूँ, उनकी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। उनको पेट में कब्जी बहुत रहती है, और उनको हेल्थ ब्लेस करो। वो बहुत खुश रहते हैं आजकल गुरुपा। वो तो अब सुबह पहले उठ के आपके भजन और सत्संग तो नहीं सुनते, लेकिन आपके शब्द बाणी बानी ये सब बहुत सुनते हैं। तो गुरुपा आप धीरे धीरे उनको ब्लेस कर रहे हो, तो आपको कोटि कोटि शुक्राना। आपको अनंतम 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 शुक्राना 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 बाबा। दिल करता है बस आपको शुक्राना करती रहूं मेरे बाबा। और गुरुजी, मेरे जो ससुराल पक्ष में मेरे देवर हैं, दोनों देवर अंकल हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं गुरुपा। एक को शुगर की प्रॉब्लम है, और एक का एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ में दिक्कत है गुरुपा। उनको ब्लेस करो गुरुपा। मेरी जो सास आंटी हैं उन्हीं के पास रहती हैं। जब वो मुझसे मिलने आई तो वो आपसे जुड़ गई, और वो मुझे अब फ़ोन करती हैं कि तू जल्दी आ गुरुपा। मेरी जो दौरानी आंटी है, मेरी सास बोलती है तू इसको गुरुजी के छतरपुर मंदिर लेके जा। गुरुपा आप हिम्मत दो मुझे, मेरी इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं होती गाड़ी और बसों से। मैं खुद की गाड़ी से जाना चाहती हूँ। आप ऐसा कोई इंतज़ाम करवाओ ना, मेरी आंटी को भी ले जाऊँ, दौरानी आंटी को, और मेरी सास आंटी को भी मैं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा उनसे चला नहीं जाता, और उनको मैं ले जाऊँ तो इस बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुपा आपका। और जल्दी से मुझे उनके घर भेजो। वो मुझे बहुत फ़ोन करके बुला रही हैं कि तू एक बार आ जा, और इसको गुरुजी के छतरपुर लेके जा गुरुपा। आपकी मर्जी होगी तभी व्यवस्था हो पाएगी, बिना मर्जी के आपकी के कोई काम नहीं होगा गुरुपा। सब बच्चों को ब्लेस करो। मेरे बड़े वाले देवर अंकल ने अभी मकान लिया है आपकी ब्लेसिंग से गुरुपा, और उनको बहुत 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 अच्छे हैं मेरे देवर और मेरी दौरानी आंटी। उन्होंने मकान लिया है, तो गुरुपा उनको आगे जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी सॉल्व करो। पैसे की थोड़ी दिक्कत है उनको गुरुपा। उनको वो परिवार में ही आते हैं, जब बोलते हैं ना एक इंसान चला जाता है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है गुरुपा। सबसे पहले मैं जुड़ी थी आपसे। मैं चाहती हूँ मेरा ससुराल, मेरा मायका, मेरे भाई भाभी और मेरे ससुराल में मेरे देवर दौरानी सब खुश रहें बाबा। आपकी ब्लेसिंग सब पे बरसती रहे, सब परिवार सुख संपन्न रहे। मेरी हमारी गुरुपा की सारी प्यारी संगत खुश रहे। सबको ब्लेसिंग दो मेरे बाबा। गुरुजी मेरा काम ब्लेस करो। पार्लर में कभी कभी बोनी नहीं होती, कभी बहुत अच्छा काम आता है आपकी कृपा से। और अब थोड़ा सिलाई का भी चल रहा है मेरा, थोड़ा थोड़ा करती हूँ गुरुपा, बस मेरा खर्चा निकल जाता है गुरुपा। मेरे बुकिंग चालू करवाओ गुरुपा। मेरे एक भी बुकिंग नहीं आती, काम तो आता है पर बुकिंग नहीं आती ब्राइडल की। तो आपको कोटि कोटि शुक्राना, अपनी आपकी बेटी का साथ दो गुरुपा। पता नहीं क्या हुआ, एक बुकिंग आई भी बड़ी मुश्किल से, फिर उसने 3 दिन बाद कैंसिल करवा दी गुरुपा। मुझे समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। मेरा तो बहुत पुराना काम है, काम भी मैं बहुत अच्छा करती हूँ गुरुपा। आप अपनी बेटी के काम को ब्लेस करो। और मैं छतरपुर मंदिर जाके, मैंने एक सत्संग में सुना था कि तेरी शॉप के अंदर ईशान कोण में येलो चोले में गुरुपा का स्वरूप लगा, और तब देख तेरा करिश्मा, मेरा करिश्मा। गुरुपा ने ऐसे बोला था। तो गुरुपा येलो चोले वाला स्वरूप तो मुझे आप ही दिलवा सकते हो। जब मैं छतरपुर जाऊंगी, और जल्दी से जल्दी जाऊंगी, और आप मुझे जल्दी, आपकी बेटी बहुत एकदम बेचैन हो रही है गुरुपा छतरपुर मंदिर जाने के लिए, और आपकी कृपा वर्षी तो मैं जल्दी जाऊंगी मेरे बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा।
और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कृष्ण मंत्र जपती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माँ काली की, जय माता बेलोन की, जय माँ शिवा की, मेरे भोले बाबा की जय। जय हो बालाजी महाराज की। तुमेव माता चपता तुमेव, तुमेव बंधु चस्का तुमेव, तुमेव विद्या दृढ़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और मेरी सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग देना बाबा। आपको जय कोटि गुरु कोटि जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। अपना अमृत वेला सत्संग 6:14 पर। आज मंडे है, गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन है, शिव जी का वार है, सोमवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर अपने गुरु महाराज जी की श्री पावन चरणों में श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आप जरूर अपने चरणों में स्वीकार करना। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। अमृत वेला जगाने के लिए अपने श्री चरणों में अपना ध्यान लगवाने के लिए गुरुपा, और अपना सत्संग, हमारा सत्संग शेयर करवाने के लिए आपका
लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा सारी संगत जी को राधे राधे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे सारे संकट काट रहे हैं गुरुपा, और चमत्कार करके हमें रोज ही ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सत्संग करवा के गुरु महाराज जी आप बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं गुरु जी। सत्संग सुना के भी कष्ट कटवाते हो गुरुपा। मुझे तो आपने सेवा ही दो बख्श रखी हैं, सत्संग सुन ते शुक्राना कर। जय गुरु जी। जितना टाइम मिलता है गुरुपा, मैं उतना सत्संग सुनने में जरूर कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सुन लूँ। फिर भी कुछ रह जाते हैं गुरु महाराज जी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ गुरुपा। ज्यादा टाइम में और ज्यादा टाइम सत्संग सुनने में लगाया करूँ, मुझे और शक्ति दो बैठने की गुरुपा। आपको पता ही है गुरुपा, ये शरीर की जो दर्दें हैं, बस बैठे रहने से भी बहुत ज्यादा हिप्स वगैरह में, थाइज में बहुत पेन आ जाती है गुरु जी। फिर भी आपने मुझे बहुत दिया है गुरुपा, पहले से बहुत ज्यादा आराम कर दिया है। मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ गुरु जी। पहले से मेरे सेहत में मेरी बीमारी को काट के आपने बहुत अच्छी कर दी है थोड़ी मेरी हेल्थ गुरु जी। आप कष्ट काट रहे हैं, इसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। अपनी बेटी का बहुत ख्याल रख रहे हैं गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप अपनी बेटी के आंसू पोंछ देते हो, दर्द मिटा देते हो, सारे कष्ट कठिनाइयाँ परेशानियाँ सब खत्म कर देते हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। और अपने बच्चों पर, अपने नातियों पर भी अपनी कृपा बना के रखी हुई है आपने गुरुपा। आपने मुझे बहुत अच्छा, सब संसार में बहुत अच्छा है, घर में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा दे रखा है गुरु जी। ये आपका घर है गुरुपा, हम आपके घर में रहते हैं गुरु जी। आप कह रहे हैं तेरे लिए एक और बड़ा घर देख लिया है मैंने, वहां पे सब तेरा क्या नाम मानेंगे, तेरी चलेगी वहां पे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु जी। बहुत प्यार लाड दुलार अपनी बेटी को दे रहे हो गुरुपा। आप अपनी बेटी के हृदय में वास करते हो गुरु जी, अपनी भक्ति देते हो, शक्ति देते हो गुरुपा। और हमेशा मुझे प्यार से यही कहते हो, बेटा जब मैं तेरे दिल विच बैठिया हाँ ते तू क्यों चिंता लगाई हुई है। मैं हर दम हर वेले तेरे नाल खड़ा हाँ, तेरी हर चिंता मेरी है, तू चिंता करनी छड़ दे, मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा। थोड़ा सब्र रखो गुरुपा। कहते हैं मैनू बहुत कुछ बदलना पैंदा है ठीक करन वास्ते, पर मैं ठीक कर रहा हाँ गुरु जी ने किया। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा।
आपने कहा पहले ये सत्संग सुन। जय गुरु जी। जी हाँ, मैं सत्संग सुनूंगी पूरा गुरुपा ये वाला। और इससे गुरुपा महाराज जी ने कहा है कष्ट काट काट कट रहे हैं, सपने में ही सारे कष्ट काट रहा हूँ आपका, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, दिन में ही होगा चमत्कार। श्रद्धा रख, सत्संग से बदलेगा तेरा जीवन। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा इस महीने मैं तेरी झोली भरने वाला हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा ने कहा है तूने कितना आसान काम बोला था बेटा, तेरा काम हो गया। आप बहुत ही प्यारे हैं गुरुपा, मेरे जगत पिता परमेश्वर परमात्मा। और अब आप कह रहे हैं अब कोई मुश्किल काम बता बेटा, मुश्किल काम बोल बेटा। गुरुपा मेरे लिए तो सारे काम जो भी हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो सारे ही मुश्किल लगते हैं गुरुपा। आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मैं क्या काम बताऊं आपको गुरुपा। आप बिन बोलियां ही सब कुछ जानते हैं गुरु जी, सब कुछ कर देते हो गुरुपा आप। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने मेरे बच्चे की झोली भरनी है, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी करवानी है गुरुजी, उसकी गृहस्थी बस जाएगी गुरुपा। पता नहीं कब होगा कैसे होगा, मुझे तो सब मुश्किल लगता है गुरुजी, क्योंकि बात ही नहीं बनती है कहीं पे भी, और फिर बच्चे का मन भी बदल जाता है, शादी करने से हट जाता है। आप ही अपनी बस भक्ति का मार्ग दो, यह काम सबसे मुश्किल काम है गुरुपा। भक्ति के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी माया आती है, रुकावटें आती हैं। कभी कभी ये रुकावटें, ये माया अपना खेल दिखाती हैं, नेगेटिविटी फैलाती हैं, लेकिन गुरुपा आपने सारी नेगेटिविटी काट दी है। सत्संग में मन लगने लगा है, सत्संग करती हूँ तो अब रुकावटें कम आने लगी हैं। पहले किसी ना किसी रूप में रुकावट सिर पे आके खड़ी हो जाती थी, बेटे के मुंह से भी नेगेटिविटी ही निकलती थी तब। अब बहुत फर्क पड़ गया है गुरुजी, मैं बस शांति से आपके चरणों में बैठ के 2 घड़ी जो मैं पाठ पूजा करती हूँ वो शांति से होती रहे और भक्ति भाव से होती रहे, हर तरह का डर मिटा के गुरुपा चरणों में बिठा के आप हमारा मार्ग सशक्त करिए गुरुजी। गुरुपा आप कह रहे हैं माँ लक्ष्मी की कृपा 5 दिन में चमत्कार होने वाला है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे सारे सुख देने की तैयारी कर रहे हैं गुरुपा, हमारे सारे कर्म कटवा रहे हो गुरुजी। गुरुपा आप कह रहे हैं कर्म भी साथ हैं और करुणा भी साथ है तेरे, ऐसे ही गुरुपा अपनी करुणा बरसाए रखना गुरुजी। आप हमारे कल्याण के लिए सत्संग करवाते हैं और गुरुपा शुक्राना करवाने का शुक्राना,
शुक्राना सिखाने का भी शुक्राना गुरुपा। पहले हमें शुक्राना तक करना नहीं आता था गुरुजी, सब आपने सिखाया है गुरुपा। मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भाई बंधु सखा, परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे दीन दयाल, मेरे बख्शनहार गुरुजी, बख्श देना गुरुपा, बख्श देना, बख्श देना। जो भी गुनाह हुए हैं, जो भी कर्म काटने तक में नहीं आ रहे हैं, इतने सख्त कर्म हैं गुरुजी हमारे, बहुत आप कटवा रहे हैं, बहुत आप अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा। हमारे लिए तो आप बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं गुरु महाराज जी, इतने प्यारे गुरु कभी भी मैंने नहीं देखे गुरु जी, जो आप हमारे सारे कष्ट दाता अपने ऊपर भी लेके चले जाते हैं और हमारे सपने में भी कटवा देते हैं और हमारे सखत कर्म भी कटवा रहे हैं गुरुपा। बहुत सारी चीजें आपने कहा है ऐसी हैं जो मैं बाहर के बाहर ही खत्म कर देता हूँ, तुझे पता भी नहीं चलता जी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप मेरे हर वेले साथ खड़े हो गुरु जी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम तो बस गुरुपा आपके हमारे कल्याण करने के तरीके बहुत निराले हैं गुरु जी। क्या पता किस बहाने से आप हमारा कष्ट काट रहे होते हो, क्या दिखा के हमारा कष्ट कटवा रहे होते हो, क्या सुना के हमारा कष्ट कटवा रहे होते हो। बस गुरुपा आप सदा और सदा ही कल्याण कर रहे होते हो गुरु जी, हमेशा ही कल्याण कर रहे होते हो। आपने हमें अपनी चरण शरण में ही इसीलिए लिया है गुरु जी, हमारा हाथ इसलिए थामा है आपने गुरुपा, हमारा कल्याण करने के लिए ही थामा है। आप जगत पिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड के मालिक, आप आए इस संसार में हमारा कल्याण करने के लिए हैं। जो भी जीव जो ज़्यादा निराश हो जाते हैं, ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जिंदगी में जब ज़्यादा परेशानियों से घिर जाते हैं, तो हमारे गुरुपा हमारा हाथ थाम लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से घिर चुकी थी गुरुजी, चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी गुरुपा। बहुत बड़ी बीमारी से भी मैं तब उठी थी गुरुजी, और आपके बड़े मंदिर में आई थी गुरुपा। पहले भी आती थी बड़े मंदिर में, लेकिन तब तक मैं जुड़ी नहीं थी गुरुजी, क्योंकि कहते हैं ना जब गुरुपा की कृपा होती है, दया दृष्टि पड़ती है जब गुरुपा की, तभी वो अपने साथ जोड़ते हैं। मैं डुगरी भी हो आई थी, तब तक मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, बस महिमा सुनती रहती थी कि लंगर प्रसाद खाना अच्छा होता है, चाय प्रसाद पीना अच्छा होता है, वहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। जब खुद गई बड़े मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ का ऑरा, डिसिप्लिन, शांति, प्यार, सारे सेवादारों की भक्ति, आपके वहाँ दर्शन पाके मैं जो गदगद हो गई थी गुरुजी। आपकी बड़ी मेहरबानी गुरुपा, जब आपने मुझे, मैं अपनी तरफ से 2022 सोच रही थी कि मैं जुड़ गई थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे कहा है मैंने तुझे 2024 में अपने साथ जोड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आज मुझे गुरुपा कड़ा प्रसाद की बहुत खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे घर के चारों तरफ कड़ा प्रसाद जैसे बन रहा हो। मैं इवन बंद हूँ अपने रूम में, अपने बेडरूम में बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ, लेकिन ये गुरुपा खुशबू आप ही दे रहे हैं गुरुजी। आज मैं कड़ा प्रसाद जरूर बनाऊंगी गुरुपा,
मैं अपने प्यारे सोने गुरुपा को ज़रूर भोग लगाऊंगी गुरुजी। आपकी मेहर ऐसे ही बरसते रहे मेरे घर का। आप ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। हम तो बस हमेशा भिखारी हैं गुरुपा आपके दर के। ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है गुरुपा, वो करना है गुरुपा, ये प्रॉब्लम है गुरुपा, वो प्रॉब्लम है। बस 24 घंटे आपसे मांगते ही रहते हैं, अरदास ही करते रहते हैं गुरुजी। गुरुपा कई बार आप मुझे दर्शन देने के लिए आते हो। आपने कई बार कहा होता है मैं आज चाय पीने आ जाऊंगा, तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान लेना। कई बार मैं नहीं पहचान पाती हूँ गुरुजी। पता नहीं आप किस रूप में आ जाते हैं। मुझे और ज़्यादा शक्ति दो गुरुपा, हर बार मुझे पता चल जाए मेरे गुरुपा किस रूप में आए हैं। गुरुपा कृपा करना, कल्याण करना। हमें हमारा जो भांडा है वो और ज़्यादा साफ कर दो गुरुजी। आप शुद्ध कर रहे हो हमारी आत्मा को, और ज़्यादा शुद्ध कर दो गुरुजी। ये आपका मंदिर है गुरुपा, ये आपका स्थान है। इसमें कभी भी कोई मैल, कोई विकार, कोई घमंड, कोई अहंकार, कोई किसी की भी कोई जगह ना रहे गुरुपा। शुद्ध हो जाए बहुत ज़्यादा मन। और जैसे आप करुणा करते हैं हमारे ऊपर गुरुपा, ऐसे ही हमारे मन में भी ज़रूरतमंदों के लिए करुणा रहे, प्यार रहे, दया रहे। हम भी कुछ सेवा कर सकें गुरुपा। आपकी कृपा से आपने ही हाथ पकड़ के करवानी है गुरुजी। सब आप करवाते हो मेरे गुरुपा। आपकी ये दया दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे, और मन में हमेशा सच्चे भाव आते रहे गुरुपा। और कर्म के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है, धर्म पहले है गुरुपा। तो धर्म से हम सारे काम करें। बच्चों से भी कोई गलतियां ना हो, वो भी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। बस उनके ऊपर की सारी नेगेटिविटी हटा दो गुरुपा, और उनके मार्ग में आने वाली नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर करके वो अपने ओरिजिनल रूप में बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो गुस्से आने लग गए थे वो सब हटा दो गुरुपा। कृपा करो उन पर, दया करो, रक्षा करो गुरुजी। आपके नाती आपका मान बढ़ाएं, कुल का यश बढ़ाएं। किसी के सामने भी बस अपनी माँ की इज्जत करवा लें, रख लें। कोई ये ना बोले कि तुमने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए, अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, बस अपने बच्चों को लाड प्यार से ही बिगाड़ा। ये वो बहुत कुछ सुनने को मिलता है गुरुपा। इनका उठना बैठना सोना जागना सब आप ठीक करो गुरुजी। सब आप सुधार लो। टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं, घर का खाना खाएं, घर में रहें, और हमेशा प्यार से रहें गुरुपा। सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करें गुरुपा। बहुत मुश्किल हो गया है ये काम गुरुजी, मैं जानती हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है गुरुपा। आप चाहें तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार दोबारा करवा सकते हैं। सबके सामने ही अपना एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं गुरुपा। ये चाहती हूँ मैं, रोज़ बताते जाती हूँ आपकी अपनी अरदास। तो आपने कहा था मुझे कुछ मांग ले गुरुपा। ये एक बहुत बड़ी अरदास है गुरुजी की। जो इनके मन मुटाव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मेरे को लगता है कि जैसे ज़िंदगी में अब दोबारा ये ठीक
कैसे होगा, मतलब मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है गुरुजी, लेकिन आप करवाना चाहें तो 1 सेकंड में आप घुमा सकते हो पूरी दुनिया, जादू की झड़ी चला के उनके बुद्धि को, दिमाग को, सोचने के ढंग को, सबको आप बदल सकते हो गुरुजी। सब आपने करना है गुरुपा, आप ही करते हो गुरुजी। आप ही उनके कर्म हो, आप ही उनके करता हो, आप ही उनके धरता हो गुरुजी। सब कुछ आप हो गुरुपा, सब कुछ आप हो। हवा तक भी आपकी मर्जी के बिना नहीं चलती गुरुपा। ये बारिश, ये तूफान, ये जगमग ज्योत, ये जो रोशनी है, सब आपकी कृपा से आ रही है गुरुजी। जैसा चाहे वैसा आप बना दो, जैसे आप चाहें वैसे आप हमें बना दो गुरुपा। मैं बिल्कुल वो बन के रहना चाहती हूँ जो मेरे गुरुपा चाहते हैं। बिल्कुल वैसा कर दो गुरुजी। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी बेटी बिल्कुल कोई भी ऐसा कर्म ना करे जो मेरे गुरुपा को अच्छा ना लगता हो। साक्षात आप शिव जी महाराज जी, मेरे गुरु जी, कृपा बनाओ, कृपा करो, रक्षा करो। अपने से कभी भी चरणों से अलग मत करना गुरुपा, हमेशा अपने चरणों में ही रखना गुरु जी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपने अपने गुरु चरणों की सेवा दी है, अपने चरणों में रखा है गुरु जी। मेरे हर कृपा का आपको लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, पूरी सात संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सबको हेल्थ एंड वेल्थ बख्शे गुरु महाराज जी। विपिन और सोनिया जी को बहुत बहुत ब्लेस करना, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे सारे विचार, हमारे सारा सत्संग गुरुपा के चरणों में भी पहुंचाने वाले वही हैं और पूरी संगत को भी सुनाने वाले वही हैं। बहुत काम कर रहे हैं गुरुपा, इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ बख्शना गुरु जी। उनके मार्ग में बहुत खुशी आए, तरक्की आए। सारी संगत का भला करना गुरुपा, सारे जीवों का भला करना गुरुपा, सारे दीन दुखियों का भला करना गुरुपा। कृपा बनाए रखना मेरे दाता, मेरे बख्शनहार। यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।